जो है पिछले साल तक लगभग 250 मेला करते थे, लेकिन इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे मंत्री जी पीयूष गोयल साहब के नेतृत्व में उन्होंने निर्णय दिया है कि आप देश के हर एक जिला में मेला कीजिए। तो जिला आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। भारत की हस्तशिल्प कला, जिसे विलुप्ति से बचाने के लिए पिछले 75 साल से अनेक सरकारें सक्रिय रही हैं, उनकी अपनी अपनी कोशिशें रही हैं, लेकिन विगत 14 साल से वर्तमान भारत सरकार ने जो प्रयास इस दिशा में किया है, यानी हस्तशिल्पियों को तलाशना, तराशना, उनको ट्रेनिंग देना और उनके तैयार शुदा माल के लिए एक बड़ा बाजार प्रोवाइड करवाना, उनको कार्ड देना, टीए डीए देना, तमाम सुविधाओं से लैस करना, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसी दिशा में तमाम देश में हर मौसम में कहीं न कहीं मेले लगते रहते हैं और आज इसी प्रक्रिया में गुड़गांव के सेक्टर 47 में नेशनल गांधी शिल्प बाजार का आयोजन हुआ, जो इस राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार के मेले में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से ही संबंधित विकास आयुक्त कार्यालय से आज सीनियर निदेशक, वरिष्ठ निदेशक सोहन कुमार झा जी सर्वे करने के लिए आए। उन्होंने मेले में दौरा किया उनके अपने सहयोगियों के साथ, ताकि देख सके कि वहाँ पर आए शिल्पी को किसी किस्म की दिक्कत तो नहीं। वहाँ पर मौजूद तमाम पत्रकारों ने सोहन कुमार झा जी से तमाम किस्म के सवाल पूछे, जो सरकारी प्रयास के बारे में थे, हस्तशिल्पियों के बारे में थे, हस्तशिल्प कला और उनके प्रोडक्ट के बारे में थे, ट्रेनिंग के बारे में थे, और उन्होंने समस्त सवालों के जवाब बड़े सूझबूझ और विस्तार से दिए। देखिए एक रिपोर्ट। मेले का देखिए मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो शिल्पकार हैं, हमारे जो बुनकर हैं, हमारे जो खादी के वर्कर्स हैं, तो ये सारे लोग हमारे देश की जो आत्मनिर्भर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। 60 लाख से ज़्यादा लोग हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के कामों में जुड़े हुए हैं और इस हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से हमारे देश को 50,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा की आमदनी होती है। हम विदेशों में अपने हैंडलूम सामान और हैंडीक्राफ्ट के सामान को बेचते हैं, जिससे ये इनकम होता है। टेक्सटाइल जी या दीगर मंत्रालय हस्तशिल्प कला को प्रमोट करने के लिए विगत 75 साल से पिछली सरकारों ने भी प्रयास किए, लेकिन जो रफ्तार ज़्यादा दी गई वो 2014 के बाद से आई। किन किन चीज़ों पर इस कला को प्रमोट करने के लिए, राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए आपकी तरफ से प्रयास किया जाता है? खास करके देखिए, राष्ट्रव्यापी स्तर पे सबसे बड़ी प्रयास जो है, जो लोग इस कला के बारे में जाने, लोगों का अवेयरनेस हो, लोग इसमें इंटरेस्ट लें। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर में लैक बेंगल्स है या और भी जो भी कला है, उसका जो लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं तो लोग उसकी तारीफ़ करते हुए नहीं भूलते हैं, जो अरे कितनी मेहनत पड़ती है, कितना दिल दिमाग का इसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि कला जो है इंसान के अंदर के ही भावना को और बाहर की चीज़ों को देख करके उसका एक प्रदर्शन का रूप होता है। तो जब से 2014 के बाद से यह ध्यान दिया गया है कि हमारे हस्तशिल्पी भाई बंधुओं को, बुनकर भाई बंधुओं को जैसे हम सपोर्ट के रूप में बहुत सारे चीज़ देते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जो उनका स्किल जो है, उनकी क्षमता जो है, उनकी क्षमता में बढ़ोतरी हो। जो छोटे मोटे टूल्स हम यूज़ करते हैं, औजार यूज़ करते हैं, उस औजार को आधुनिक से आधुनिकतम बनाया गया है, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। जिस स्थान पे वो काम करते हैं, वर्क प्लेस होता है, वर्क प्लेस का वातावरण बेहतर हो तो उस वर्क प्लेस
बनाने की सुविधा दी गई है, रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता है कंसेशनल रेट पे, उन्हें ऋण की सुविधा दी गई है, बहुत ही अल्प ब्याज दर पे उन्हें ऋण दिया जाता है। फिर मेलों तो क्या में सर मंत्रालय डायरेक्ट उनको आर्थिक स्वावलंबन देता है? मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प और विकास आयुक्त हथकरघा, इन 2 कार्यालय के द्वारा डायरेक्ट देते हैं। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, देखिए डायरेक्ट मीन्स होता है जैसे आप मुद्रा लोन लेंगे तो मुद्रा लोन तो डायरेक्ट मिलता है बैंक से, और हम बैंक को उनके, अगर बैंक बोलता है कि 10% हम इंटरेस्ट इनसे लेंगे तो हम 6% इंटरेस्ट भारत सरकार दे देती है, तो 4% इंटरेस्ट पे उनको मिल जाता है, तो ये मुद्रा लोन डायरेक्ट हो जाता है। और दराज इलाकों से जो हस्तशिल्पी ऐसे मेलों में आना चाहते हैं तो उनको कैसे ये सूचना मिलती है? देखिए उनको सूचना ऐसे मिलती है, जैसे ये मेला है, आप इसी मेले का एक एग्जाम्पल देखिए, 250 स्टॉल है, 250 स्टॉल है, और पूरे देश में सभी राज्यों से यहाँ आना है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाने की सुविधा है। जो दूर दराज के लोग आप बोलेंगे, जिन्हें अभी भी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कि ऑनलाइन काम नहीं करने आता है, तो हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी वो किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन करें उसके लिए पूरी मदद करती है। नहीं दूर दराज के लोग आ पाए, नहीं कर सके, लेकिन उन्हें पता है अब जो जैसे हेल्पलाइन हम लोग का बना हुआ है, हेल्पलाइन सेंटर, हेल्पलाइन एक आर्टिजन को टेलीफोन करता है, जो कि मेला लगा है आप एप्लीकेशन करें, क्योंकि हमारे पास पूरे देश का डेटा है, कौन आर्टिजन कहाँ पर में है, उनका मोबाइल नंबर है, और आजकल मोबाइल नंबर से किसी के पास पहुंचना सूचना दी जाती है, और वो आवेदन करते हैं, और फिर आवेदन में क्योंकि किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, किसी तरह का बेईमानी का गुंजाइश नहीं हो, पूरे ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हो, तो अब वो जो ऑनलाइन सुविधा है, कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन ही सिलेक्शन भी होता है। हम लोग कितने शहरों में इस तरह का मेला? देखिए साल में हम लोग पिछले साल तक लगभग 250 मेला करते थे, लेकिन इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे मंत्री जी पीयूष गोयल साहब के नेतृत्व में उन्होंने निर्णय दिया है कि आप देश के हर एक जिला में मेला कीजिए। तो जिला एक डाटा चाहूंगा कि ऑल ओवर इंडिया कितने आर्टिजन हैं आपकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत? हमारे वेबसाइट के ऊपर में दिया हुआ है 31 लाख जो है हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन है, और तकरीबन 32 लाख जो है आपको हैंडलूम के वीवर्स हैं। वो जो हैंडीक्राफ्ट का वेबसाइट और हैंडलूम का वेबसाइट है उस पर में दिया हुआ है। जस्ट 10 से 15 दिन के अंदर में उनके सारे रिकॉर्ड को हम लोग पब्लिक के लिए खोल देंगे, तो कोई भी देख सकते हैं, क्योंकि निर्भर भारत समर्थ भारत जो सरकार की एक योजना चल रही है जी, इसके अंतर्गत कोई पढ़ा लिखा नवयुवक अगर इस हस्तशिल्प कला को प्रमोट देने के लिए, प्रोफेशन बनाने के लिए इसमें आता है, क्या प्रोसीजर है? देखिए ये जितने भी का ये काम है ना, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का काम, जिसको हम लोग पहले कॉटेज इंडस्ट्री बोलते थे, आप जितने लोगों से मिलेंगे सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात है। और हम इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, तो हम इनकी पहचान कर लिए, तो नहीं ये हमारे आर्टिजन है, ये वीवर है, तब फिर हम पता करते हैं, जो हमारा वहाँ जो कार्यालय होता है, इन्हें क्या क्या ज़रूरत है, इन्हें क्या लूम की ज़रूरत है, क्या इन्हें औजार की ज़रूरत है, क्या इन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या इन्हें डिज़ाइन हेल्प की ज़रूरत है, क्या ये सब इन्हें नहीं चाहिए, केवल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ये सारे चीज़ हम लोग पता करते हैं, चौपाल का प्रोग्राम करते हैं, चौपाल के माध्यम से उस जगह के आर्टिजन के वीवर का जो रिक्वायरमेंट होता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती है, उसकी हम पहचान करते हैं, और उस पहचान के आधार पर में उनको हम बेनिफिट्स देते हैं। फिर इसी में से देखिए आप कुछ ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हर एक प्रश्न का जवाब आपको यहीं पर मिल जाएगा। वही आर्टिजन देखता है जो अब मेरा काम अच्छा हो गया, अब तो मैं एक संस्था बना ले सकता हूँ, मैं अपने साथ 50-100 लोगों को जोड़ सकता हूँ, तो उसके लिए वो सोसाइटी बना लेता है, कोई ट्रस्ट बना लेता है, कोई जो है प्रोड्यूसर कंपनी बना लेता है, और
जैसे ही वो बनाता है तो वो फिर वो डायरेक्ट फंड को अब वो किसी का माध्यम नहीं उसको ढूंढने की ज़रूरत है, वो खुद जो है ऑफिस में अप्लाई कर सकता है, जो मेरी ये संस्था है, मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता है, आप मेरे एप्लीकेशन को कंसिडर कीजिए और देने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से उनको इन चीज़ों का हेल्प दिया जाता है।